वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। गुप्त अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए व्यापार में घाटे में उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर उसे निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं, तो उसने हताश होकर स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और पास ही की नदी में कूदकर आत्महत्या करने की सोची। और जैसे ही नदी में कूदने के लिए नदी किनारे चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हमें आपकी प्यार की ज़रूरत है। सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी। जब से व्यापार में हानि हुई है, तब से जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। इसीलिए मैंने आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन आता है। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मेरी बात ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो समान भाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो उस उपहार को पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जानेगा? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। संत की बातों को ध्यान से सुनने और समझने के बाद उसे अपने आत्महत्या करने के निर्णय पर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उसने ऊपर देखकर ईश्वर से क्षमा मांगी कि आपके दिए गए जीवन को मैं यूं ही नष्ट करने चल पड़ा था, और उन संत का धन्यवाद करा कि अगर आप उचित समय पर आकर मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं जीवित नहीं रहता और आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को नहीं समझ पाता। आपका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। उस समय के बाद से सेठ ने खूब मेहनत कर व्यापार में खूब धन कमाया और पहले जैसा मान सम्मान पाया। निष्कर्ष, दुख और सुख दोनों जिंदगी के साथी हैं। दुख के बिना सुख अपूर्ण है और सुख के बाद दुख। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख भी आता है। यही प्रकृति का नियम है। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें